तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि वॉश मोटर और स्पिन मोटर को चेक करना हो तो हम उसको कैसे चेक कर सकते हैं। इसके लिए हमें मोटर्स को खोलने की ज़रूरत नहीं है, हम बिना खोले ही इन दोनों मोटर्स को चेक कर सकते हैं। उसके अंदर क्या खराबियां होती हैं उनका पता लगा सकते हैं। एक वॉशिंग मशीन में दो मोटर लगे होते हैं, एक स्पिन मोटर होती है और एक वॉश मोटर होती है। और अगर हमें उन मोटर्स को चेक करना हो तो हमें मोटर्स को फिजिकली खोलने की ज़रूरत नहीं होती है, हम उसकी वायरिंग से ही चेक कर लेते हैं। तो जैसे ये अभी हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक मोटर है, ये कौन सी मोटर के कनेक्शन है। अगर इसको हमें चेक करना है तो हम इसको तीनों पेयर में क्लैंप मीटर को हम ओम्स वाली सेटिंग पे रखेंगे और हम इन पेयर्स में रेजिस्टेंस इसका चेक करेंगे। तो अभी अगर हम ये तो अभी हमें ये नहीं मालूम है कि ये कौन सा मोटर है, और अगर हमें ये पता लगाना है कि ये कौन सा मोटर है तो हम इसकी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस चेक करेंगे। पहले हम ये नीला और लाल में हमने ये चेक किया तो नीले और लाल तार के अंदर ये 26 ओम का रेजिस्टेंस 25 ओम का रेजिस्टेंस दिखा रहा है। और अभी हम ये नीला और पीले में चेक करते हैं तो ये इसमें भी 26 ओम दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये जो मोटर है ये हमारी वॉश मोटर है, क्योंकि इसकी दोनों वाइंडिंग का रेजिस्टेंस जो है वो सेम आ रहा है। अभी अगर हम ये येलो और रेड के बीच में अगर हम इसको चेक करते हैं अभी, तो इन दोनों वाइंडिंग का रेजिस्टेंस का हमें जोड़ मिलेगा। तो ये देखिए, ये अब हमें 53 ओम मिल रहा है। तो इस तरह ये जो मोटर है हमारी वॉश मोटर है, क्योंकि वॉश मोटर की दोनों वाइंडिंग का रेजिस्टेंस सेम होता है, क्योंकि इसको हमें एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज चलाना होता है। अगर यही इस मोटर में अगर हम इसमें कनेक्शन में किसी में हम चेक करते हैं और ये हमें आई मिलता है तो इसका मतलब ये मोटर की वाइंडिंग जो है वो ओपन हो गई है। और अगर इसमें अगर हमें ये ज़ीरो मिलता है या जो हमारे क्लैंप मीटर में जो मिनिमम रीडिंग आती है वो मिलती है, तो इसका मतलब ये वाइंडिंग इसकी शॉर्ट हो गई है। तो इस तरह हम वॉश मोटर का हमें पता चल गया। अभी हम दूसरी मोटर के कनेक्शन इसमें चेक करते हैं, और अगर ये स्पिन मोटर होगा तो हमें इसके तीनों वायर्स के अंदर, तीनों पेयर के अंदर रेजिस्टेंस जो है वो अलग अलग मिलेगा। ये ब्लू और वाइट के बीच में देखते हैं तो ब्लू और वाइट के बीच में ये हमें 85 ओम मिल रहा है। अब हम ये ब्लू और ऑरेंज के बीच में ये हमें 96 ओम मिल रहा है। और अगर अब हम ऑरेंज और वाइट के बीच में देखते हैं तो इन दोनों वाइंडिंग का जोड़ मिलता है, तीनों में अलग अलग मिला। तो जहाँ पे हमें रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा मिलता है वो इसके रनिंग और स्टार्टिंग वाले पॉइंट हो जाते हैं, और बचा हुआ जो वायर है वो हमारा, तो इसमें ब्लू जो है वो हमारा कॉमन हो गया। अब इसके अंदर जिसमें हमें ज़्यादा रेजिस्टेंस मिला था वो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, और जिसके अंदर हमें कम रेजिस्टेंस मिला था वो रनिंग वाइंडिंग है, क्योंकि ये मोटर एक ही साइड में चलने वाली है। और इसके साथ में हम इनका जो कैपेसिटर होता है वो लगा देते हैं, और ये एक ही बॉडी के अंदर दो कैपेसिटर हैं, वॉश मोटर के लिए भी है और स्पिन मोटर के लिए है। सेम अगर इसके अंदर भी अगर क्लैंप मीटर की रीडिंग जो है वो आई आएगा तो वो वाइंडिंग ओपन है, और अगर वो ज़ीरो आएगा तो वाइंडिंग शॉर्ट है। इस तरह हम बिना मोटर को खोले हम बाहर से ही उसके कनेक्शन चेक करके ये पता लगा सकते हैं कि मोटर में खराबी क्या है और कौन सी मोटर में खराबी है। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।